हरि ओम। हरि जय गणपति भगवान की जय। श्री गिरनारी महाराज गुरुदेव दत्तात्रेय परमात्मा की जय। श्री गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय। श्री नवनाथ 84 सिद्धों की श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी का प्रातः स्मरणम सवेरे सवेरे प्रातः काल श्री भगवान गोरखनाथ जी का सुमिरन करने से प्रभु की कृपा प्राप्ति होती है। ओम प्रातः स्मरामि परमेश्वर आदिनाथ मध्यसेन्द्रनाथ जलधारी पदारविंदम गोरक्षनाथ गुरुदेव मुखारविंदम गिरिवाणवाचमनिशं गणराज रामो। प्रातः स्मरामि शशिकान्तशीलातलस्थं सिद्धासनं सकल सिद्ध समाध उद्यादिनेश किरणा जाद दूतम गोरक्षमक्षयमखंड वेद्यमाद्यम प्रातर्भजामि भुजगे यज्ञसूत्रम तापत्रयो त्रिविध पापहरम त्रिनेत्रम सिद्धासुरौरग नरमरवन्द्यपादम गोरक्षमक्षरमनंत मनादिमीड्यम प्रातः नमामि निगमागमगम्यमेकम् भू भूप भूसुरहिताय कृतावतारम् शांतं शशांकदल कोमलकांतकायम्
मायापति पतित पावन मा प्रेम मायापति पतित पावन मा प्रमेयम् शिवजति गोरक्षर गुरु गिरनारी दत्त दातार दादा दत्त दातार प्रभु दत्त दातार भगवान जय जय हो तुम्हारी शिव जति गोरख देवा जय हो गिरनारी। भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी के पास कोई दीन दुखी आया, वो दीन दुखी प्रश्न करता है कि हमको इस संसार में रहना नहीं है, अर्थात मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, अब मैं मर जाऊंगा। ऐसे गोरखनाथ जी को उसने कहा। भगवान गोरखनाथ जी उसको क्या उत्तर देते हैं कि ये तो तुम्हारा विचार बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर विचार है तुम्हारा, पर कैसे मरो? जैसे योगेश्वर योगी पुरुष भक्त लोग मर करके और पुनः परमात्मा जगत पिता जगत नियंता सच्चिदानंद घन आनंद कंद परमात्मा के चरणों में गौ लोक में वास करते हैं, शिव लोक में वास करते हैं, विष्णु लोक में वास करते हैं, ब्रह्म लोक में वास करते, इंद्र लोक में वास करते, देवी लोक में वास करते हैं। भाई इस तरह मरने की कोशिश करो और मरो, जल्दी मरो, इसमें देर मत लगाओ। ये श्रीनाथ जी ने ऐसे कहा, गोरखनाथ ने कहा कि विलम्ब मत करो, जल्दी मरो, पर मरो हे योगी मरो, मरण है मीठा। ये भगवान गुरु गोरखनाथ जी के शब्द हैं, मरो हे योगी मरो, जल्दी मरो, मरो मरण है मीठा। बहुत अच्छी बात है। हम कैसे मरो, किस विधि से मरो कि जिस मरणी मरी गोरख दीठा, ऐसे मौत मरो प्यारे भाई सज्जन तुम, कि तुम्हारे को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, आत्मा का ज्ञान हो जाए, प्रभु का मिलन हो जाए, जीव और शिव की एकता हो जाए। ऐसे मौत मरो, जल्दी मरो। ऐसा अद्भुत वचन है। कहते हैं मर जाओ,
मिट जाओ, बिल्कुल मिट जाओ, मर जाओ। मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। जय हो श्रीनाथ जी की। क्योंकि मृत्यु से ज्यादा मीठी और कोई चीज जगत में है ही नहीं। क्या कहा भगवान गोरखनाथ जी ने उत्तर दिया, मृत्यु से ज्यादा मीठी और कोई चीज इस जगत में है ही नहीं। स्मरणी मरो, ऐसी मृत्यु मरो जिस तरह से मरकर भगवान गोरक्षनाथ को दर्शन उपलब्ध हुआ। भगवान विचारने विषय यह है कि जैसे भगवान ब्रह्मा जी हैं, भगवान वरुण जी हैं, भगवान कुबेर जी हैं, भगवान अग्निदेव हैं, भगवान विष्णु जी हैं, भगवान शंकर जी हैं। हाँ, उनके ऊपर भी कोई होगा ना, पराशक्ति, जिसने इन सबको जन्म दिया है। इन सब का मार्गदर्शन करती है। सजनो, भगवान गुरु गोरखनाथ जी कितनी सरल सुंदर उस प्यासे को, याचक को पानी पिला रहे हैं, अर्थात अमृत पिला रहे हैं। अमृत मरोपन ऐसे मौत मरो जिस मरनी मरी गोरख दीठा। जय सच्चिदानंद घन परमात्मा गोरखनाथ की जय हो। हरि ओम। परमात्मा का दर्शन उपलब्ध हो जाए, जीवन शिव का एक कार्य हो जाए, ये जीवन प्यारे भाइयों कितना कीमती है, इसका कोई मूल्य है नहीं। भाइयों, जब शरीर छूटता है तो शरीर छूटने के पश्चात उसके कर्मानुसार प्रारब्ध संचित क्रियमाण जन्म मिलता है, अथवा ऐसा किया ही नहीं हो तो नाना प्रकार के जो नर्क बताए गए हैं, नाना प्रकार की जो दुनिया बताई गई है, लाखों करोड़ों बस उसमें उसको भोगना पड़ता है। नाना प्रकार की यातनाएं भुगतनी पड़ती है। हे सज्जनों, हे भाइयों, हे मेरी माताओं, हे मेरी बहनों, हे मेरे सदगृहस्थ सज्जनों,
गृहस्थ जीवन एक तपोवन है, तपोवन। संसार में रह करके गृहस्थ जीवन यापन करते हुए आप महान तपस्वी हैं, आप महान योगी हैं, आप महान देश कर्णधार हैं। आने वाला भारत का भविष्य आपके हाथ में है सज्जनों। आप तक ही सीमित नहीं है, आप बहुत विशाल हैं। ना जाने क्या क्या आप से ईश्वर कराएंगे, क्योंकि उसके बिना पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल बोल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न को फूल। हे मेरे प्यारे भाइयों, जीवन का अंकुर अंकुरित हुआ है। सारे जगत को, सारे संसार को भक्ति रूपी सुगंध दो। ऐसे कर्म करो मेरे भाई कि आप हंसो जग रोए, आप हंसो जग रोए। भगवान ने आपको स्वतंत्र रखा है। हर एक कर्म में आप हम सब स्वतंत्र हैं। बस भगवान का जो फल है वो अच्छे कर्म का अच्छा फल लेते हैं और बुरे कर्मों का बुरा फल लेते हैं। वो फल की प्राप्ति के लिए हमें तो दोषी है, हमें तो दोषी है। ऐसा करें क्यों कि हमको नरक का द्वार देखना पड़े। समझते सब है सज्जनों। इससे जगत में अज्ञानी है तो मैं तुलसीनाथ बाबा स्वयं अज्ञानी। बाकी मेरे सिवाय संसार में सब ज्ञानी ही ज्ञानी है, सब पावन है, पवित्र है। बड़ा सुंदर जीवन यापन कर रहे हैं। मैं भी अपने आप को दोषी ठहरा रहा हूँ। क्यों कि जो मुझ में भगवान के साथ प्रीति होए, क्योंकि चर अचर सारा संसार जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। फिर भी हम आपको बोल रहा हूँ, उपदेश दे रहा हूँ आपको सुधारने के लिए, समाज को सुधारने के लिए,
पर जब उस भक्त को परमात्मा के भक्ति का रसा स्वादन वो करने लगेगा, जैसे महाभारत काल का उपदेश महामुनि महर्षि देवस्वरूप वेदव्यास जी के सुपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज मोक्ष का घड़ी आया, 7 दिन का समय है, रास्ता बहुत लंबा है, समय बहुत कम है, शॉर्टकट चलना है। तो उस भागवत को पूरा करना और मोक्ष देना था। श्री सुखदेव जी कथा अमृत का पान करा रहे हैं। राजा जन्मे जी को चार दिन हो गया, 4 रात हो गया, कथा सुनने में इतने तल्लीन है, इतने तल्लीन, इतने तल्लीन, इतने तल्लीन है कि रात हुआ, दूसरा तो नहाने नहीं किसी प्रकार परमात्मा ज्ञानी तपस्वी महान श्री सुखदेव जी महाराज बोलते हैं या 4 दिन हो गया, 4 रात हो गई, तुम कोई भान है नहीं। तो सुखदेव जी को उत्तर दिया कि मैं अमृत का पान कर रहा हूं, अमृत का पान कर रहा हूं। और इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं जो और कुछ प्रवृत्ति के लिए हम विचारें। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। नबजिया वैद्य क्या देखे, नवजिया वैद्य क्या देखे, हमें दिल की बीमारी है। मीरा माता नबजिया वैद्य क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। तो जो भगवान के आशिक है, जो उस सच्चिदानंद घन आनंद घन नंद नंदन के जो चाहक हैं,
एक मुस्लिम का नाम लीजिए, रस खान। जो हमने अभी नाम लिया नंद नंदन, उस नंद नंदन की बस्ती का उन्होंने वर्णन किया है। आनंद कंद वहाँ भगवान कन्हैया कि मानस होय वही रस खान, बसे ब्रज गोकुल के द्वारन। सज्जनों, जिसने सब कुछ सर्वस्व अर्पण कर दिया, मेरे अपने प्रभु को लागी लगन, मीरा हो गई मगन। तो जिसे मैं किसी का टीका नहीं कर रहा हूं, जब हमारे जीवन का एक लक्ष्य है ध्यान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, आत्म तत्व का चिंतन, आत्मा को ही मुझे पहचानना है, ये सारा विषय प्रभु के चरण शरण की लागनी इतनी तीव्र उस भक्त को होनी चाहिए कि बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। इस तरह चिंतन करो मेरे भाइयों सज्जनों भक्तों। एकीकार हो जाओ, आत्मा साक्षात्कार करो, जीव और शिव के साथ मिल जाओ। रास्ता बहुत लंबा है, समय बहुत कम है। आप सब जानते हैं कि भगवान की प्राप्ति कैसे सरल स्वभाव से होगी। तो सुंदर सी बात यह है, एक बता कि अपने मन को आप निर्मल बनाएं। जिसका सर्वस्व है, जिसका सब कुछ है, उसको आप क्या दे सकते हैं? आपका ही वस्तु आपके पास है, मन मन मन। तो ये भगवान श्री रामचंद्र जी की मुखार बिंदों की वाणी है सज्जनों। जब लंका के अंदर प्रभु का प्रवेश हुआ, रामायण की जो गाथाएं वो प्रारंभ हुई। माता श्री सीता जी खोज के लिए श्री पुत्र बजरंगबली गए, लंका का विध्वंस किया। माता जगदम्बा का खबर लेकर के पुनः प्रभु के पास आए। जो सत्यवादी थे
उन्होंने रावण की सभा में सत्य सत्य बोल दिया कि भाई माता सीता को देने से ही आपका उद्धार होगा, अन्यथा नहीं। तो कड़वे वचन सबको ही खराब लगते हैं, सत्य वचन सबको ही खराब लगते हैं। ऐसा विभीषण जी ने बोला तो सभा में श्री लंकेश ने चरण प्रहार करके उन्होंने विनय के मुद्रा में वो बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे विभीषण जी, ऐसा लात मारा कि पता नहीं कहां से कहां तक दौड़ समझाया। विनाश काले विपरीत बुद्धि सज्जनों, वही है वही जो राम रचिरा था, वही है वही जो राम रचिरा खा, को कर तर्क बढ़ावा ही शाखा, हर रामा रामा राम, दो अक्षर का हरे राम रामा राम, जय हो, दो ही अक्षर का है राम। कोई मूल्य देना है आपको, और राम तो ऐसा मंत्र है, तारक मंत्र है, जिसको देवादिदेव महादेव आशुतोष अविनाशी घट घट के वासी कल्याण कारक परम भजन सदाशिव, इसी राम भगवान के ध्यान में रहते हैं। राम राम राम। तो मैं बता रहा था कि प्रभु को निकटता कैसे मिलेगी माता जी। जब रावण ने लात मारा तो श्री विभीषण जी सारे लंका को त्याग करके भगवत स्मरण करते करते जो उनकी दो चार अनुयायी थे उनको ले करके समुद्र के पार गए भगवान के शिविर में। सबने शंका किया, सज्जनों सुनने जैसी बात है, यहाँ तक के महाबली ब्रह्मपुत्र जामवंत जी ने भी शंका किया। नल है, नील है, सुग्रीव है, सब ने शंका किया कि रावण का भाई है, क्या करेगा, क्यों आया है। इसमें एक छोटी सी बात आपको उदाहरण दे रहा हूं कि श्री हनुमान जी ने लंका में उनके मार्गदर्शन में ही सब काम किया था। माता सीता जी का खोज दर्शन ये सब विभीषण जी के ही मदद से किया था, और उसी दरबार में उसी के चरण कमलों में भगवान हनुमान जी प्रभु के पास उस अवसर पर खड़े थे। सबने उनको गलत उत्तर दिया, तो श्री हनुमान जी कुछ नहीं बोले। सुनिए, समझिए, उतारिए मगज में। क्यों? कि पिता जो पूछता है पुत्र को उतना ही बोलना चाहिए, गुरु जो पूछता है शिष्य को उतना ही बोलना चाहिए। आज्ञाकारी बालक उसको बोलते हैं। गुरु पूछे शिष्य वही जवाब दे, पिताजी पूछे बालक वही जवाब दे, अपने से वडील कोई पूछे तो विवेक से काम लो। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। भगवान को पता है ये तो लंका से होके आया है भाई, सारा कार्य विध्वंस करके, तो उनको तो पहचानते होगा ये।
पर परमात्मा राम ने विभीषण जी के विषय में हनुमान जी को कुछ पूछा नहीं। तो क्या कहा सज्जनों, हम आपको एक सरल उपाय बता रहे हैं कि हम कम पढ़े लिखे लोग, गांव के लोग, जंगल के लोग, किसान हैं, अनपढ़ हैं, जंगली हैं, आदिवासी हैं, नहीं आता है, वेद की ऋचाएं नहीं आती है, भागवत कथा नहीं आता है, रामायण नहीं आता है, संस्कृत नहीं आता, कुछ आता ही नहीं है। तो हमारे सबके लिए क्या रास्ता है? भगवान रामचंद्र जी जवाब क्या दे रहे हैं इन सभासदों को जो जो शिकायत कर रहे हैं विभीषण का? ये भगवान की उद्धार वाणी है। निर्मल मन जाना सोई मोहि पावा। जय श्री राम। कैसे हमारे प्रभु पर ब्रह्म जगत नियंता जगदाधार सच्चिदानंद घन लीलाधारी लीला बता रहे हैं। हम सब के लिए ये उदाहरण है कि हम कैसे तरेंगे। तो प्रभु जो कर रहे हैं वो मत करो, जो प्रभु को कह रहे हैं वो करो। जो भगवान का उपदेश है वो करो। जो गुरु महाराज कर रहे हो हमारा काम नहीं है। गुरु की आज्ञा ही हमको मोक्ष तक ले जाएगी। तो क्या कहा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उस समय उस शिविर में बैठ करके? निर्मल मन जन सोजी मोहि पावा। ओ निर्मल जन सो मोहि पावा। कपट छल छिद्र कपट मोहि न भावा। ओ छल छिद्र कपट मोहि नहीं भावा। आप लोग हमारे हित के लिए बोलते हैं, हमारे अच्छे के लिए ही बोलते हैं, हमको सावधान करते हैं, परंतु उस आए हुए विभीषण के मन में कपट होगी, छल होगा, होशियारी होगी। तो लक्ष्मण जी वहीं बैठे हैं आगे। वो एक निमिष के अंदर सत्यानाश कर देंगे उसका। वो हमारे तक आ ही नहीं सकता है। जो उसके मन निर्मल होंगे, स्वच्छ होंगे, पवित्र भावना होगी, तो ही वो मेरे पास तक आ सकता। इसलिए हम सर्वप्रथम अपने आप को तो अपनी भावना को निर्मल बनाएं। कुछ नहीं चाहिए आपका भगवान को। क्या चाहिए? सत्यम बुनियाद, सत्यम बुनियाद, सत्यम। क्या प्यारा है प्रभु प्रेम। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है सज्जनों। तो हमारा विषय चल रहा था कि गुरु गोरक्षनाथ भगवान जो याचक उनके पास आया, दुखी दीन आया है
और अपनी मरने की तैयारी के विषय में बोल रहा है, तो भगवान श्री नाथ जी जवाब देते हैं, मरो मरो मरो। अरे जल्दी मरो, क्यों देर लगाते हो, इसी क्षण मर जाओ। पर ऐसे मरने मरो कि तुम गोलोक वासी बन जाओ, वैकुंठ वासी बन जाओ, तुमको शिवलोक प्राप्त हो, सूर्य लोक प्राप्त हो, शनि लोक प्राप्त हो, देवी लोक प्राप्त हो, इंद्र लोक प्राप्त हो, ब्रह्म लोक प्राप्त हो। ऐसे मरने मरो। तो इस कथा को हम आगे कल बढ़ाएंगे। बस आज इतने ही। बोले गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय। आदेश नमो नारायण। जय जय सीताराम। जय श्री कृष्ण। आओ जो